हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे भी होंगे, मस्त भी होंगे। आज क्लास 12th का इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया बताइएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो आपका ही पेपर से हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हम सॉल्यूशन देंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा मीनिंग जो है इसमें बिल्कुल सही है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें करेक्टली पूछ रहा है। करेक्टली का मतलब होता है सही। कौन सा मीनिंग जो है सही है। मैटरलिज्म का मीनिंग गलत है। मैट्रिलिज्म होता है, मैट्रिलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी। भौतिकवादी। हारमोनी तो समझ रहे हैं आप, जिसको आवाज़ ठीक है। बिलीफ, इसका जो आंसर होगा बिलीफ। बिलीफ का मीनिंग बिल्कुल सही है, BELIEF। बिलीफ मतलब होता है आस्था। आस्था। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो नहीं बोलते हैं कि बिलीफ है, आस्था है हम लोग को। तो जो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे। मीरा गिव अ यूजफुल सजेशन। देखिए, एक क्वेश्चन हम कल भी पढ़ाए थे आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और यह क्वेश्चन आर्टिकल का क्वेश्चन है। आर्टिकल, हम आर्टिकल में आपको बताए थे कि आप यहाँ पर यू देखे होंगे और एक वॉवेल है, आप चुपचाप लगा दिए होंगे एन। लेकिन यहाँ पर एन जो होगा गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है यूजफुल होता है, यूजफुल। और यहाँ यू जो है, यह जो है से व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। सुनिएगा। द लोस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, द लोस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट बिकम द डॉट आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट मैंने अलाइक। एक देखिए, ये फ्रेज से लिया गया है। गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है जो इंसान लैंग्वेज को, लिंग्विस्ट मतलब होता है जो भाषा को पसंद करता है। भाषा को क्या करता है? पसंद करता है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? गोल्डन फ्लिस। गोल्ड, देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठों मूठों के बहाना बनाना। कोई इंसान जो है आपके सामने अगर रो रहा है तो इमोशनल ड्रामा कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल डायल। ये नहीं होगा। लैम्स टेल का मतलब होता है कि जो लैम्प मतलब होता है कि किसी को आकार का पूछ होना, मतलब उसी तरीके में ढल जाना। तो इसका आंसर होगा गोल्डन फ्ली। गोल्डन फ्ली का मतलब होता है जो पुराने शिलालेख के बारे में और जो बहुत तरह के भाषा के बारे में जानता है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछ रहा है कि द चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ हिंड्रेंस। एंटोनियम मतलब उल्टा। हिंड्रेंस का मतलब होता है छिपाना। हिंड्रेंस मतलब होता है छिपाना। तो इसका आंसर जो होगा एसिस्टेंस। एसिस्टेंस का मतलब होता है उजागर करना। कोई अगर छिपा रहे हैं तो उजागर कर रहे हैं, मतलब कि रिवेल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में असिस्टेंट ना देके रिवेल भी देगा फिर भी सही है। अब आगे देखिए। इथिक, चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम पूछ रहा है किसका? इथिनिक। इथिनिक का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता, जिसमें हम लोग अभी कल्चर इसको बोल सकते हैं, कल्चर। ऑप्शन भी दिया हुआ है कल्चर। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, जरूरी। मोरल का मतलब होता है नैतिक। और जस्ट बने होता है अभी। आगे देखिएगा। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड असाइनमेंट ऑन टाइम। सुनिए, आप कि कल भी हम पढ़ाए थे आपको कि अगर सेंटेंस में आइदर रहे, नाइदर रहे, तो आइदर या नाइदर के साथ जो वर्ब लगता है वो हमेशा सिंगुलर लगता है। तो यहाँ हैव नहीं होगा, बेयर नहीं होगा, हैड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? हैज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन, द ब्रेव नाइट ट्रेवल्ड माउंटेन एंड सीज फाइंड हॉली ग्रेल। आपको हम बताया था कि कोई व्यक्ति अगर उस पार एक क्रॉस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड। हिंदी में बात किया जाए तो उस पार होता है। एमंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए एमंग का प्रयोग करते ही नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पार की बात कर रहे हैं, माउंटेन की उस पार की बात कर रहा है। बिटवीन का मतलब होता है दो पर्सन। एलोंग का मतलब एलोंग में एक क्रॉस हो गया, एक क्रॉस का मतलब होता है उस पार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। डूइंग समथिंग विदाउट ए डेफिनिट पर्पस और मेथड। एंड रैंडम का मतलब होता है कोई काम को अगर आप डेफिनिट तरीका से, वही उद्देश्य की तरह से, मेथड का मतलब तरीके से करते हैं तो उसी को बोलते हैं एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब अचानक भी होता है, आप याद रखिएगा ये बात को।
चूज द सेंटेंस मीन्स द एट ऑल बट राहुल ने आंसर, इसको मिला के बनाना है। यह सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, तो एवरीवन ने द आंसर एक्सेप्ट राहुल, मतलब कि कोई भी सवाल को एक्सेप्ट किसने किया, एवरीवन ने द आंसर ऑफ एक्सपेक्ट राहुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आइडेंटिटी द करेक्ट यूजेज। हम लोग चाय को क्या करते हैं, पीते हैं, तो पीना का यहाँ पर टी नहीं होगा बल्कि प्रीफर होगा, और प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता है, प्रीफर के साथ टू लगाया है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यह टेंस का क्वेश्चन है, बताइए आप ध्यान से। द टीम वेयर प्लेइंग वेल, द टीम जो है, द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम आर प्लेइंग वेल, द टीम हैव बीन प्लेइंग वेल, तो ऑप्शन नंबर कौन लगाया है, बी। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है पैसिव वॉइस पीवी में चेंज करना है, और यह सेंटेंस जो है से हैज है बोला है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसका हैज के साथ बीन लगाइए। देखिए कहाँ ये आवाज लगा कट जाएगा, हैड बीन नहीं होगा, इज नहीं होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, कह रहा कि कौन सा मीनिंग जो है सही है। ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है OCCUPATION, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, पेशा, कोई चीज़ का पेशा होता है, कोई डॉक्टर है तो कोई मास्टर है तो कोई टीचर है, टीचर मतलब मास्टर होता है। और देखिए साइनोनिम पूछ रहा है, साइनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ, कोई काम को अगर अच्छी तरीक़ा से करते हैं। डीम का मतलब होता है उदास, डीम माने उदास। होपलेस का मतलब होता है आशावादी, और अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, नहीं बोलता है कि हम बहुत अनलकी पर्सन है और दुर्भाग्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब होता है जो कोई काम को शुभ करे। 10 किलोमीटर्स, देखिए किलोमीटर्स जो है, किलोमीटर है 10 किलोमीटर्स, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर वर्ब वाज। और देखिए आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि सिंगुलर वर्ब वाज भी तो है, लेकिन यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के लिए हम ईज का प्रयोग करेंगे, तो 10 किलोमीटर ईज होगा यहाँ पर। ये तो आपको बताए थे कल हम कि अगर सेंटेंस ईच ऑफ से स्टार्ट होता है, तो ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह प्लूरल होता है, लेकिन सब्जेक्ट आने वाला नाउन जो होता है से प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब लगता है वह हमेशा सिंगुलर लगता है, तो बेयर आर हैव नहीं होगा, वाज होगा इसका आंसर। पीपीटी खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। देखिए हम धीरे धीरे आपको करा देंगे सब क्वेश्चन, इसमें जितना भी पूछा गया है क्लास 12th में, 12th क्लास में जितना भी पूछा गया है सब क्वेश्चन हम धीरे धीरे करा देंगे। तो आज 10-12 क्वेश्चन कराए हैं, डेली ऐसी ग्रामर का क्वेश्चन, कुछ किताब का क्वेश्चन छाट के पढ़ा देंगे। मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है, अंदाज ठीक लगता है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर शेयर कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको जैसे हज़ारों विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा मुझसे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए यहीं रखिए, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।